उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे रंगिया के मांडलिक मुख्य प्रबंधक वी ए मालेगांवकर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को एक नया रूप देने के लिए उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे जल्द ही विस्टाडोम रेलवे सेवा की शुरुआत करेगा। यह विशेष रेल सेवा गुवाहाटी से रंगिया होते हुए नामेरी नेशनल पार्क के लिए चलेगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण बंद की गई यात्री गाड़ियों को राज्य सरकार का निर्देश मिलते ही पुनः चलाया जाएगा। उन्होंने रूट के विद्युतीकरण के बारे में बताते हुए कहा कि असम के श्रीरामपुर से लेकर न्यू बोंगाईगांव और न्यू बोंगाईगांव से जोगीघोपा स्टेशन खंड पर सीआरएस का इंस्पेक्शन के लिए सारा काम पूरा हो चुका है। इसके लिए सकल कार्यालय में अर्जी भेजी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सीआरएस का इन दोनों खंडों का विद्युतीकरण का इंस्पेक्शन हो जाएगा तथा इसके बाद रेलवे विद्युतिक लोकोमोटिव से यहां रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि कामाख्या गुवाहाटी खंड में भी जल्द ही सीआरएस द्वारा विद्युतिक लोकोमोटिव से गाड़ियां चलाने की अनुमति मिलेगी। दिनों में रंगिया मंडल पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसके बारे में मैं आप लोगों को आगाह कराना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा। एक तो रंगिया स्टेशन पर हमने 2 नए उद्वाहनों का यानी एलिवेटर्स का शुभारंभ किया। ये बहुत दिनों से ये काम चल रहा था, वो पूरा हो गया। पिछले महीने 2 एस्केलेटर यानी स्वयंचलित सीढ़ियाँ शुरू की गई थी। अभी ये 2 उद्वाहन यानी लिफ्ट या एलिवेटर इसको भी शुरू किया गया है। और पिछले महीने हम लोगों ने रंगिया से मरकांग से लेकर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को दोबारा रिज्यूम किया था। अभी हमें इसके टाइमिंग में तब्दील करने के जो सुझाव मिले हैं इस पर हम लोग ज़रूर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। कुछ विस्टाडोम कोच एनएफ रेलवे को अभी दिए गए हैं रेलवे बोर्ड द्वारा। तो रंगिया डिवीज़न पर हमारी ये कोशिश है कि टूरिस्ट्स के लिए ये जो हमारी ब्रांच लाइन है रंगापाड़ा होकर आगे निकलने वाली मरकांग सेलेक तक निकलने वाली, तो गुवाहाटी से लेके उस क्षेत्र में जो नामेरी नेशनल पार्क है वहाँ किसी अच्छे स्टेशन तक एक ये टूरिस्ट सर्किट डेवलप करके ये विस्टाडोम कोच किसी गाड़ी में चलाने के लिए हम लोग जल्द ही प्रस्ताव भेजेंगे। उस पर हमारे मंडल में काम चल रहा है। जहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है, श्रीरामपुर असम से लेके न्यू बोंगाईगांव स्टेशन और न्यू बोंगाईगांव स्टेशन से जोगीघोपा स्टेशन, इस खंड पर अभी सीआरएस के इंस्पेक्शन के लिए काम सारा पूरा हो चुका है। और सीआरएस एनएफ सर्कल जिनका कार्यालय कोलकाता में है वहाँ पर अर्जी भी भेजी गई है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही सीआरएस का इन दोनों खंडों का इलेक्ट्रिफिकेशन का इंस्पेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जब उनकी अनुमति मिलेगी तब हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से यहाँ पर गाड़ियों का भी परिचालन शुरू कर देंगे। कामाख्या गुवाहाटी ये खंड भी इंस्पेक्शन उसका होगा, लेकिन चूंकि वो खंड रंगिया मंडल का हिस्सा नहीं है, मैं इस पर आधिकारिक तौर पर अभी नहीं कह सकता। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही ये सीआरएस का इंस्पेक्शन होके हमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से गाड़ियाँ चलाने की अनुमति मिलेगी। कुछ और मेल एक्सप्रेस ब्रांच लाइन में शुरू करने के लिए हम लोग सकारात्मक हैं। हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वहाँ पर अगर अरुणाचल सरकार की तरफ से कोई पहल हुई तो कुछ गाड़ियों का परिचालन शुरू किया जा सकता है, उसके में कोई दिक्कत नहीं होगी। वी आर ईगरली अवेटिंग रिस्पांस फ्रॉम अरुणाचल गवर्नमेंट। और बाकी डबलिंग जो है, इस खंड की जो डबलिंग होनी है न्यू बोंगाईगांव से लेके रंगिया और आगे कामाख्या तक, तो अभी हमें ये कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है एनएफ रेलवे का, इनकी तरफ से बताया गया है कि बिजनी या हो सकता है बरपेटा तक वो मार्च तक डबलिंग का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खंड एक प्रायोरिटी खंड है डबलिंग के लिए। तो उसके अभी नक्शे और बाकी सारी तैयारियां चल रही है। तो आने वाले दिनों में ये इलेक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग, ये टूरिस्ट के लिए विस्टाडोम कोच, ऐसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मंडल पर होगी। और मैं समझता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि जनता तक इन चीज़ों को आप अच्छे से पहुँचाएं। कितना रेल चली है अभी तक सर? इलेक्ट्रिक में कितने रेल चले हैं सर? जो मार्च में सीआरएस महोदय ने इंस्पेक्शन करके हमको अनुमति दी थी रंगिया और बोंगाईगांव स्टेशन के बीच मालगाड़ियाँ चलाने के लिए, तो अभी तक करीब 120 मालगाड़ी 9 अप्रैल से लेके अभी तक हम लोगों ने चलाई है। लेकिन वो सारी मालगाड़ियाँ हैं। अभी मेल एक्सप्रेस के लिए जब तक गुवाहाटी तक अनुमति नहीं मिलती तब तक मेल एक्सप्रेस हम लोग नहीं चला पाएंगे।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मिल जाएगी अनुमति जल्दी और फिर प्लानिंग करके चलाएंगे गाड़ी। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिखकर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।